जय श्री राम भक्तों, हमने रामचरितमानस का पाठ दोहा क्रमांक 119 तक किया था। चलिए हम श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करते हैं। जो सुमन सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन मुँह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहने जासु कृपा सुदयाल रमौश कल कल निमल लेने नील सरोरव श्याम तरुण अरुण बारिज नयने करो शुभ मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन निंदु समदेह उमार मन करुणायने जाय दीन परने करूं कृपा मर्दन मैंने बंधु रूपत कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि करनि करे राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मत दी आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर उमा शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सारद तप भारी तुम कृपाल सब संशय हरहूँ राम स्वरूप जान मोहि पर हूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवार की धूप का भारी तो आप मिल गया है। हे कृपालु, आपने मेरे सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा सुखी भया हूँ प्रभु चरण प्रसादा अब मुहिया पैनी करी जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपकी चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथा मैं पूछा सोई काया हूँ जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आया हूँ। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री राम जी ब्रह्म है, श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, जिनमें ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय की नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे हूँ नर तन की तू मुहि समझाई कहीं ब्रस के तू उमा वचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि मही प्रशंसी पुनी बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव के सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नावा परण पहला विश्राम, मास प्राण चौथा विश्राम, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की है मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सोई संवाद उदार
जे विधि भागे कहबे सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अनगित अमित मैं निज मत अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अणगित और अगणित और असीम है। प्रभु के नाम कथा रूप सभी अपार और अनगित असीम है। फिर भी हे भवानी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई इंद में थे कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं तो भी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। राम अतर्क मुद्धि मम वाणी मत हमारे अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जैसे कछु कहूँ स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि मन वाणी से श्री राम जी की तर्कता नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमखि सुनावहु तो ही समझि परहि जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाहि नहीं मरनी सीधहि विप्र धैनु सुर धरिनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गण देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पहि सुर ने राखहि निज श्रुति से तु रामा। राखहि निज श्रुति से तु जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र शंकर उमा। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जोई जस गाव भगत भव तरही कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कयहूँ बखानी
सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उन दो एक जन्म को विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। बेप्रशाप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कश्यप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामस शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरहि बरा है धरहि बरा है बपु एक निपाता, होए नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाए तेहि महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभटा सुर विजयी जग जान। वे युद्ध में वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज वचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन के श्राप का प्रमाण 3 जन्मी के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उन अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए और दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उनने संसार में पवित्र लीलाएं किए। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधन सन सब हारे, शंभुगीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर देश से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि ना जिताहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही प्रतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने के लिए शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारऊं ता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, तब जानहूँ मरम तब
श्राप कोप करि दीन सियावर रामचंद्र शंकर उमा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयहूँ रनहति राम परम पद दयहूँ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वहाँ जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारनेहा जिहि लगी राम धरी नरो देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि वरनी कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक लगी तब अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मुहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप दी, किस कारण से दिया? मुनि ने भगवान को किस कारण से श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहासी महेश तब बोले बिहासी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय रामा ज्ञानी मूढ़ न कोय। जिहि जस रघुपति करही जिहि जस रघुपति करही जब तो सो तस तिहि छन होय सियावर रामचंद्र शंकर उमा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्रीनाथ जी को भजो। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरे कोट
अपराध रामायण वैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर हनुम की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो माँ जगदम्बे की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर।